एक रात जब विजय अपने ऑटो से घर लौट रहा था, तब उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर होने वाला है। सुनसान सड़क, आधी रात का सन्नाटा और अचानक से सामने आई एक रहस्यमयी औरत। क्या वह सच में कोई सवारी थी या कोई भटकती हुई आत्मा? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, विजय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। जानिए इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी में कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर की रात डर और रहस्य से भर गई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है विजय की, जो रोजाना मुंबई की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर ऑटो चलाया करता था। हर दिन की तरह वह उस रात भी अपनी रोज की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी। रात के करीब 1 बजे विजय अपनी आखिरी सवारी को छोड़कर वापस घर की ओर लौट रहा था। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी सुनसान सड़क पर एक महिला ने, जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसने विजय को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। विजय ने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो रोक दिया। महिला ने सिर झुकाए हुए खड़ा था और उसने धीरे से कहा, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? विजय ने सहमति में सिर हिलाया और उसे ऑटो में बैठा लिया। महिला ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे विजय को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में चलते चलते विजय को अजीब सा महसूस होने लगा। ऑटो के अंदर ठंडक बढ़ने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। महिला ने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी उसकी खामोशी डरावनी लगने लगी। विजय ने शीशे में जब उसकी ओर देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधे विजय को ही घूर रही थी, जो लाल रंग की ओर डरावनी लग रही थी। विजय के हाथ कांपने लगे और उसने अचानक ऑटो रोक दिया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, महिला गायब हो चुकी थी। ऑटो पूरी तरह खाली था, जबकि कुछ क्षण पहले वह उसमें बैठी हुई थी। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह घबराहट में तेजी से ऑटो स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। अगली सुबह जब विजय ने अपने दोस्तों को यह घटना बताई तो उन्होंने कहा कि वह रास्ता भूतिया है। कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां रात को भटकती रहती है। विजय उस घटना के बाद हफ्तों तक डर के साए में जीता रहा। उसे लगता था कि हर रात उस भूतिया महिला की लाल आंखें उसे घूर रही हैं। उसने कई बार अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि वह फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उस भूतिया रास्ते पर फिर से जाने पर मजबूर कर दिया। एक दिन विजय के ऑटो का इंजन खराब हो गया और उसे ठीक करवाने के लिए गांव के एक प्रसिद्ध मैकेनिक के पास जाना पड़ा। लेकिन गांव जाने का एक ही रास्ता था, वही भूतिया सड़क। विजय ने कई बार खुद को समझाया कि वह उस रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन मैकेनिक से मिलने की मजबूरी ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। रात का समय था और विजय के पास कोई विकल्प नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज, हर हलचल उसे डराने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसका ऑटो धीमा हो रहा है, जैसे किसी ने उसके पहियों को पकड़ लिया हो। विजय का पूरा शरीर पसीने से भीग गया और उसने ऑटो रोक दिया। विजय ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक वही महिला जिसने कुछ समय पहले उसे डराया था, सामने खड़ी हो गई। इस बार उसकी साड़ी हवा में लहर रही थी और उसकी लाल आंखें एक बार फिर विजय को ही घूर रही थी। विजय का शरीर कांपने लगा और उसे महसूस हुआ कि इस बार महिला उससे कुछ कहना चाहती है। महिला धीरे धीरे विजय के पास आई और बोली, तुम मुझसे क्यों डरते हो? उसकी आवाज इस बार शांत और दर्द भरी थी। विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे कहा, मेरा नाम सविता है। कुछ साल पहले मेरा यहाँ एक हादसे में देहांत हो गया था और मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेरी आत्मा भटक रही है। और मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मैं अपनी कहानी किसी और से नहीं कह दूं। हर रात मैं इसी उम्मीद में यहां आती हूं कि कोई मुझसे मेरी कहानी सुनेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरी कहानी सुन सके। विजय को अब थोड़ा साहस आया। उसने कहा, तुम मुझे अपनी कहानी बता सकती हो,
सविता ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उस रात उसकी शादी से ठीक पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी उस अधूरी शादी और अधूरी जिंदगी के दुख में फंसी हुई है। वह चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे शांति मिले। जैसे ही सविता ने अपनी बात पूरी की, उसका चेहरा शांत हो गया और उसकी आंखों में अब वह भयानक लाल रंग नहीं था। विजय ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, तुम अब आजाद हो। उसके बाद सविता की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। तब विजय ने महसूस किया कि उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया है। विजय को इस बार डर नहीं लगा, बल्कि उसे सुकून महसूस हुआ कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। उस रात के बाद विजय ने फिर कभी उस रास्ते पर कोई भूतिया अनुभव नहीं किया। वह जानता था कि अब सविता की आत्मा को शांति मिल चुकी है और उसकी कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। सविता की आत्मा को मुक्त करने के बाद विजय ने महसूस किया कि उसके जीवन में अब सब कुछ बदल गया है। अब उसे वह भूतिया रास्ता डरावना नहीं लगता था और उसने फिर से आत्मविश्वास के साथ ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना के कुछ हफ्तों बाद एक और अजीब घटना ने उसे फिर से झकझोर के रख दिया। एक रात विजय अपने ऑटो से देर रात घर लौट रहा था। इस बार वह भूतिया सड़क से नहीं गुजर रहा था, बल्कि शहर के दूसरे कोने से आ रहा था। जैसे ही उसने एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, अचानक ऑटो के इंजन ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी और बंद हो गया। विजय ने सोचा कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी, इसलिए ऐसा हुआ और वह इंजन चेक करने के लिए बाहर निकला। वह इंजन चेक कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। विजय थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को समझाकर वापस ऑटो की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। वह आदमी बेहद अजीब लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और खोखली थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। विजय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर घूरता रहा। फिर उसने अचानक धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुमने सविता को मुक्त किया, लेकिन उस रास्ते पर अभी भी कई आत्माएं भटक रही हैं। वे भी अपनी मुक्ति चाहती हैं। विजय का दिल धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और वह क्या कह रहा है। विजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने जो कर सकता था वह किया, लेकिन मैं और आत्माओं की मदद नहीं कर सकता हूं। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास अब एक और जिम्मेदारी है। तुम उन भटकती हुई आत्माओं की कहानी सुनकर उन्हें मुक्ति दिलाओ। वे तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें ढूंढेंगी और अपनी कहानी सुनाएगी। यह सुनकर विजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह अब समझ गया था कि सविता की आत्मा केवल शुरुआत थी। अब उसकी जिंदगी में और भी आत्माएं आने वाली हैं, जो अपनी कहानियां बताना चाहती हैं। विजय ने सोचा कि यह एक अभिशाप की तरह है, लेकिन साथ ही उसे महसूस हुआ कि उसे उन आत्माओं की मदद करने का मौका मिला है जो सालों से फंसी हुई है। बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो गया और विजय को लगा जैसे वह यहां था ही नहीं। विजय ने धीरे धीरे अपने ऑटो को फिर से चालू किया और घर चला गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब कौन सी आत्मा मेरे पास आएगी। विजय कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा पल आएगा जो उसे डर और रहस्य के बीच खींच लाएगा। उस भयानक रात के बाद से जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। क्या वह सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा थी या कोई और रहस्य छिपा था उस रात के अंधेरे में? यह सवाल अब भी विजय के मन में घूमता है और शायद वह कभी इसका जवाब नहीं जान पाएगा। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो ऐसे ही और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप तैयार हैं अगली खौफनाक रात के लिए? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।